क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट। आज की वीडियो में हम जानेंगे कॉल बैक फंक्शन के बारे में। कॉल बैक फंक्शन की डेफिनेशन है कि किसी भी फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर जब कोई फंक्शन पास किया जाता है तो उसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूं हेलो के नाम से और इस फंक्शन को एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं। पैरामीटर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉल बैक और इसको टाइप दे देते हैं फिलहाल एनी, ठीक है। और इसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं। सेव कर दिया। देखो हमें एक एरर आ गया। हम एरर पढ़ते हैं। एरर में वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड वन आर्गुमेंट, ठीक है। तो इसको एक आर्गुमेंट भी दे देते हैं। तो इसको एक आर्गुमेंट देते हैं एक फंक्शन। हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं। आप चाहे आप एरो फंक्शन बनाए या नॉर्मल फंक्शन बनाए, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाता हूँ, एरो फंक्शन। और यही एरो फंक्शन हम इसके आर्गुमेंट में पास कर देते हैं, ठीक है। हमारी डेफिनेशन क्या थी कि जब भी किसी फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर कोई फंक्शन पास किया जाता है तो उसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो हमने यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बना दिया। अब इस कॉल बैक फंक्शन को हमें कॉल करना है तो कैसे करेंगे? इस कॉल बैक फंक्शन को अगर हमें कॉल करना है तो हम कॉल करेंगे इस तरह से। कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर दिया, क्योंकि जब हमने इसके आर्गुमेंट के अंदर एक फंक्शन पास किया तो इसके पैरामीटर में भी हमें वही फंक्शन रिसीव होगा, तो हमने उसको कॉल कर दिया यहाँ पर। अब अगर मैं फाइल को चलाऊं तो हमें कुछ आंसर मिलेगा? हमें कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर कुछ वर्किंग की ही नहीं। तो फिलहाल हम इसमें लिखते हैं console.log में हेलो कॉलबैक फंक्शन। सेव करते हैं। अब अगर फाइल को चलाएं तो हमें हमारा आंसर मिल गया। यहाँ पे हमें ये बात समझ में आई कि ये कॉलबैक फंक्शन एक्चुअल में यही फंक्शन है, ठीक है। तो यहां तक हमने कॉलबैक फंक्शन की बिल्कुल सिंपल सी बेबी स्टेप के साथ एक एग्जांपल समझ ली। अब इसको जरा सा एडवांस करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पैरामीटर बनाता हूं नेम का। इसकी टाइप है स्ट्रिंग, ओके। और मैं यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई इस पैरामीटर के अंदर जो भी वैल्यू पास होगी हम उसको हेलो कहेंगे। तो वो क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को चेंज करते हैं, बैकटैग लगाते हैं, हेलो लिखते हैं, डॉलर की साइन और इसके साथ में लिखता हूं नेम, ठीक है। अब अगर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको एक पैरामीटर डिफाइन किया है और उसको कंसोल के अंदर रख दिया है, ठीक है। अब अगर मैं फाइल को चलाऊं, देखते हैं हमें क्या रिसीव होता है। हमें आया हेलो अनडिफाइंड। हमें हेलो अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि हमने पैरामीटर तो डिफाइन कर दिया, इस पैरामीटर के अगेंस्ट कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे। तो भाई इसके अगेंस्ट हम आर्गुमेंट कहां देंगे? जहां पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है। और ये फंक्शन कहां कॉल हो रहा है? ये फंक्शन यहां पर कॉल हो रहा है। तो इसको अगर हम यहां पर कोई आर्गुमेंट दे दें, मैं इसको एक नाम पास करता हूं सरमद, सेव करता हूं। क्या अगर अब हम फाइल चलाएंगे तो हमें हेलो सरमद लिखा हुआ मिलेगा? उसूलन मिलना तो चाहिए, क्योंकि अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया कि ये फंक्शन जो है वो यही है, ओके। तो हम चलाते हैं अपनी फाइल को, हमें मिल गया हेलो सरमद, ठीक है। इसको हमने जरा सा एडवांस किया। किस तरह एडवांस किया? इसको एक पैरामीटर पास किया और इस पैरामीटर को हम कहेंगे हेलो। इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू आएगी इसको हमने कहा हेलो। और इस पैरामीटर का आर्गुमेंट कहां पर देंगे? जहां पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है। और ये फंक्शन कहां कॉल हो रहा है? ये फंक्शन यहां पर कॉल हो रहा है। तो इसलिए हमने इसको आर्गुमेंट पास कर दिया सरमद। तो यहां तक बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अब मैं इसको जरा सा और एडवांस करता हूं। तो मैंने कहा हमने जो हेलो का फंक्शन बनाया था, यहां पर हम एक और पैरामीटर डिफाइन करते हैं। उस पैरामीटर का नाम मैं लगता हूं न्यू नेम और इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। सेव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा एरर आ गया। वो कह रहा है कि भाई एक और आर्गुमेंट लेकर आओ। तो यहाँ पे मैंने एक और आर्गुमेंट दे दिया सरमद, सेव कर दिया, ठीक है। अब सोचें, ये जो नेम है इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है सरमद, ठीक है। इस नेम के अंदर, इस न्यू नेम के अंदर हमने क्या वैल्यू पास की? सरमद। तो अगर इसके आर्गुमेंट को हम चेंज कर दें, हम कह दें भाई न्यू नेम में जो भी वैल्यू है वो इसका आर्गुमेंट है। इस न्यू नेम के अंदर जो भी वैल्यू है वो इसका आर्गुमेंट है। सेव करते हैं। फाइल को अगर मैं चलाऊं तो क्या हमें सेम आंसर मिलना चाहिए? ट्राई करते हैं।
हमें बिल्कुल सेम आंसर मिल रहा है। अगर हम वैल्यू को चेंज कर दें, यहाँ पे मैं लिखता हूं रतन, सेव करते हैं, चलाते हैं फाइल को, हमें बिल्कुल सेम वैल्यू मिल रही है। इसको हमने एडवांस किया, फिर इसको और ज्यादा एडवांस किया और इसको बेबी स्टेप में भी समझा कि कॉल बैक फंक्शन क्या है। इसकी डेफिनेशन दोबारा बता देता हूं कि जब किसी फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर हम कोई फंक्शन पास करते हैं तो उसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, अब अगर इसकी हमें टाइप डिफाइन करनी है तो इसको मैं हॉवर करूंगा, इसकी टाइप आ जाएगी, तो इसको करते हैं कॉपी, इसको कर दिया कॉपी और एनी की जगह कर दिया पेस्ट, हमारा काम हो गया खत्म। टाइप भी डिफाइन कर दी, ठीक है, आर्गुमेंट भी दे दिए, पैरामीटर भी दे दिए, और हमने अपने हेलो के फंक्शन के अंदर जब आर्गुमेंट के अंदर एक और फंक्शन पास किया जिस फंक्शन का नाम है एरो फंक्शन, तो हमें कॉल बैक फंक्शन बना लिया, हमारी डेफिनेशन पूरी हो गई थी। उसके बाद हमने इसको एडवांस किया, उसके बाद थोड़ा सा और एडवांस किया और आखिर में हमने इसकी टाइप भी डिफाइन कर दी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।